जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाली है। जैसे कि हमने इंग्लिश की एक लास्ट क्लास की थी, उसमें हमने सेंटेंस के बारे में देखा था, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखा था, सेंटेंस किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था। मतलब कुल मिला के एक सेंटेंस की जो हमारा सेंटेंस हमारा BSTC का एक इंग्लिश का एक टॉपिक है सिलेबस में, उसको हमने कवर अप कर लिया है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो हर एग्जाम में आता है और BSTC में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वैसे इस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर लिया था, इसको आप इसकी जो टॉपिक की जो एक बेसिक जानकारी होती है वो आपको दे दी गई। मीन्स मैं आज बात कर रहा हूँ टेंस की, इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है टेंस। हमने टेंस के बारे में एक क्लास ले ली है, आप लास्ट वाली क्लास को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके देख लेना। तो टेंस के बारे में एक बेसिक हमने बातें देखी थी उधर कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं टेंस, कितने प्रकार के टेंस को हमें पढ़ना है, टेंस में जो बेसिक बातें होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेलिंग की थी, पूरी बातें जाननी थी उस क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है टेंस के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज की जो हमारी एक क्लास होने वाली है वो होनी है प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रेजेंट टेंस को हम किस प्रकार अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है पहले टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि प्रेजेंट टेंस का मीन्स क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मीन्स होता है वर्तमान काल, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब अभी जो फिलहाल क्या काम हो रहा है, अभी हम वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, वो जिस टेंस में आता है उसका नाम है प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी वर्तमान में काम हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो टेंस होता है उस टेंस का नाम क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको पार्ट बताए थे, 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस के। सबसे पहला आता है सिंपल, फिर आता है कंटिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है, आप उधर जाके उसको देख लेना पहले, फिर इस क्लास को देखना। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बनते थे। सब मैंने जो टेंस की एक बेसिक जानकारी होती है जो सबको पता होनी चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को, इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को देखिए कंप्लीट, फिर इस क्लास को देखिए, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो टेंस जब भी पढ़ो आपको 3 बातें पता होनी चाहिए हर टेंस में। एक तो उसका आइडेंटिफिकेशन, मीन्स उसकी पहचान क्या है वो। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है वो। थर्ड नंबर पे आती है मेन वर्ब, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है वो। तो 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं हम पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो आता है हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके एंड में आता है ता है, ती है, ते है। इस प्रकार के अगर हिंदी वाक्य के अंत में आपको वाक्य मिलते हैं इस प्रकार के, तो उसको हम क्या बोल, उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। फिर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 आती है, डू या डज। डू का यूज होगा प्लूरल के लिए, डज का यूज होगा सिंगुलर के लिए। लेकिन इस हमने पढ़ा था कि टेंस में, हर टेंस में कितने प्रकार के वाक्य बनेंगे, 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बनाएंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। उसमें हम क्या यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आता है तो जो मेन वर्ब होती है, जो वर्ब होती है, उसके साथ में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हम जैसे हम एक सेंटेंस बनाते, इधर ही बना लेते, जैसे वह किताब पढ़ता है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्य के अंत में जाना है, अंत में क्या लिखा है, ता है, ता है, ता है। और जिसमें ता है, ती है, ते है आते, उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब हमें पूरी बातें किसकी याद रखनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या होता है। फिर मैंने आपको एक एवरग्रीन फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का।
ये बताया था मैंने आपको। तो देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला है ही, फिर देखो मैंने बताया ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता है, मतलब रीड। और देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा एस, फिर आ जाएगी बुक ऑब्जेक्ट। फिर इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा ही, फिर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। फिर मैंने बताया था कि नहीं का प्रयोग तीसरे स्थान पर होता है नॉट, फिर आ जाएगा रीड, फिर एस नहीं आएगा, फिर आ जाएगा बुक। अब अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बना दें तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, फिर आ जाएगा ही, फिर नॉट, फिर रीड, फिर बुक, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डज आ जाएगा बाहर, फिर ही, फिर रीड, फिर बुक, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो हमने एक बार वापस मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव का मतलब जब डज आ जाएगा बाहर, फिर ही, फिर रीड, फिर बुक, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आएगा, डज, ही, नॉट, रीड, बुक, इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस के बारे में। तो कंटिन्यूस में भी ऐसा कैसा फंडा है सिंपल सा। इसकी सबसे पहले आएगी पहचान। तो पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इज का यूज सिंगुलर के लिए, एम का यूज आई के लिए, आर का यूज प्लूरल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब की इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आ जाएगा। तो आपको फिर ऐसा कैसा सेंटेंस बनाने, फॉर्मेशन करना है, इसी के जैसे हमने जो सेंटेंस बनाए थे वही पूरा पैटर्न रहेगा। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट की। तो परफेक्ट में सबसे पहले आएगा, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन देखना है हमें। तो क्या आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन इसका, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एज, हैव। एज का यूज सिंगुलर के लिए, हैव का यूज प्लूरल के लिए। फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें यह ध्यान रखना, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इसकी जो पहचान होती है, मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर के बारे में, मैंने आपको बताया था, वो इसमें यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म पूरा करना है, फिर आपको लगाना है सिंस, और फिर जो भी टाइम दिया होता है उसको, सिंस या फॉर। ठीक है, फिर जो भी टाइम दिया हुआ उसको लगा देना है। इसकी पहचान होगी से रहा है। जो रहा है इसमें ओनली से ऐड हो जाएगा, मतलब समय के लिए। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी जो भी परफेक्ट की होती है उसके साथ में बिन लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, ये हो जाएगा। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज होगा इसमें। सिंस और फॉर का यूज कब करना है मैंने आपको बता दिया, पहले ये फॉर्मेशन पूरा करो, फिर ये आपको ये फॉर्मेशन पूरा करना आ जाएगा, मैंने एक वाक्य आपको बता दिया, उसी प्रकार ये सब करना है। तो टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, हर टेंस के बारे में आपको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि किस प्रकार बनते हैं। पहले तो आपको एक सेंटेंस बनेगा किस प्रकार, ये बनेगा जब भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर जिस भी टेंस, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि कौन सा टेंस है, टेंस पता लग जाएगा। तो फिर देख लेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर लिखना सब्जेक्ट, फिर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब जो भी दी होती है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर देखेंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो लगाएंगे, फिर लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस में एक सिंस और फॉर ऐड हो जाएगा। तो आपको पहले तो सिंपल सा ये पूरा लिखना है, ऐसे ये फॉर्मेट बनाना है, फिर आपको सिंस और फॉर लगाना है, फिर जो भी टाइम दिया होता है उसको लगाना है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको एक सेंटेंस के वाक्य बना के बता दिया, जो प्रेजेंट सिंपल है उसका बता दिया। तो बाकी भी सब ऐसे ही, आपको ये जो एवरग्रीन फॉर्मूला है इसको याद रखना है, और आपको जो भी याद करने की बात है वो मैंने आपको लिख दी है। आपको पहचान याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, वर्ब याद करनी है। तो ठीक है, फिर आपको ये जो बेसिक जानकारी ये पता रखनी है। फिर हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको जो भी ये बेसिक जानकारी काम आएगी, और तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वो सब आपको बातें इधर बताई जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। इसी टेंस के अगर एग्जाम्पल होंगे तो उसको बताएंगे आपको, अगर कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चन ऐसे मिल जाते तो उसको बताएंगे, वरना फिर अपनी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।